नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। जी हां, बंद हुआ व्यापार, खतरे में रोजगार। दरअसल आज ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि देश में लॉकडाउन के पहले जो उद्योग धंधे तंगहाली से जूझ रहे थे, अब लॉकडाउन के बाद वो मरणासन में पहुंच चुके हैं। कोरोना के कारण हुई तालाबंदी ने देश के कई उद्योगों को चौपट कर दिया है। अर्थव्यवस्था पहले ही गोते खा रही थी और अब हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि जब देश में साइकिल डे की फोटो शेयर की जा रही थी, तब आपकी और हमारी बचपन की साथी यानी कि एटलस साइकिल के कारखाने में ताला लगाया जा रहा था। कारण था कंपनी के पास अब पैसा नहीं है। यही हाल दूसरी इंडस्ट्रीज का भी है। कल भी हमने एमएसएमई को लेकर चर्चा की थी क्योंकि 35% एमएसएमई सेक्टर की भी उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। ऐसे में सरकार मदद के लिए आगे आई है, लेकिन मदद कब तक पहुंचेगी और बेरोजगार हो रहे लोगों के घर में चूल्हा कैसे जलेगा, ये गंभीर सवाल है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। तंगहाली में दम तोड़ रहे देश के उद्योग, बंद हो रहे व्यापार, बढ़ा रोजगार का संकट। एटलस में काम बंदी, बड़े खतरे का संकेत। देश की कई कंपनियों ने खड़े कर दिए हाथ। एमएसएमई सेक्टर पर भी पड़ी चौतरफा मार। इस घाटे से उबारने के लिए क्या है प्लान? कोरोना काल में लोगों को अब बीमारी का नहीं बल्कि बेरोजगारी का डर सताने लगा है। जब सब कुछ दांव पर लग चुका है, कारखानों में ताले लगने की नौबत आ चुकी है, तब जाकर सरकार मदद का हाथ बढ़ाने की बातें कर रही है। लेकिन ये बातें मदद में तब्दील होकर जमीन पर अमल में आएंगी, इसे लेकर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में देश की मशहूर साइकिल कंपनी एटलस ने आर्थिक तंगी के चलते कारखाना चलाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। कंपनी का कहना है कि एटलस के पास अब कोई पैसा नहीं बचा है। कंपनी पिछले कई सालों से भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है। कंपनी ने सभी उपलब्ध फंड खर्च कर दिए हैं और आय के स्रोत नहीं बचे हैं। यहां तक कि दैनिक खर्चों के लिए भी रुपए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जब तक पैसे का इंतजाम नहीं होता, तब तक कच्चा माल खरीदने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में एटलस फैक्ट्री चलाने की स्थिति में नहीं है। यह स्थिति तब तक बनी रहने की आशंका है जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता। वहीं एटलस के इस हालात को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। प्रियंका गांधी, मायावती और अखिलेश ने इसे लेकर सरकार को घेरने का काम किया है। इसके बाद खबर है कि सरकार ने भी पत्र लिखकर एटलस कंपनी प्रबंधन से संपर्क स्थापित किया है और कारखाने को दोबारा शुरू करने के लिए नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि देश में कोरोना ने उद्योग जगत की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज और पिच ने भी भारत की रेटिंग्स घटाकर चुनौती बढ़ा दी है। भारत की सॉवरेन रेटिंग घटाने के बाद मूडीज ने अब कुल 15 कंपनियों और 3 बैंकों की रेटिंग घटा दी है। इसमें इंफोसिस, टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियां, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक जैसी दिग्गज संस्थाएं हैं। दूसरी तरफ पिच रेटिंग्स ने भी कई दिग्गज कॉर्पोरेट की रेटिंग घटा दी है। पिच रेटिंग्स ने टाटा मोटर्स, फ्यूचर रिटेल, जीएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील, केयर इंडिया होल्डिंग्स की रेटिंग घटा दी है और इसके लिए आउटलुक को नेगेटिव रिवीजन किया है। इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के कई नेता अब रेटिंग्स एजेंसियों की मंशा पर ही सवाल उठाने लगे हैं। तो सोवरेन रेटिंग घटाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की है। बड़ी बात है कि इसके पहले मूडीज ने सोमवार को कोरोना संकट के दौर में इकोनॉमी की खराब हालत को देखते हुए रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सोवरेन रेटिंग को घटा दिया है। इससे भारत सरकार के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि इससे देश के निवेश पर असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक रंजन जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मुख्य सचिव हैं। बहुत स्वागत है आलोक रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, एनईए वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत स्वागत है सुधीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि एटलस साइकिल जिसकी बात की जा रही थी कि वो कंपनी बंद हो गई है, वहां संदीप सीधे मौजूद हैं और वहां के क्या हालात हैं। वहां पर सरकार ने मदद करने की थोड़ी कोशिश जरूर की है, लेकिन क्या और भी कंपनीज के हालात सुधरेंगे, इसी पर हम चर्चा करते हैं। एक बार संदीप का रुख करते हैं, उसके बाद सुधीर जी के रुख करूंगी मैं। संदीप, फिलहाल क्या ताजा हालात वहां पर आप देख रहे हैं? ये दीपाली, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे सामने तमाम जो ये मजदूर हैं जो इस कंपनी में काम करते थे, ये वक्त ऐसा होता था कि जब ये मजदूर हैं इस कंपनी के अंदर हुआ करते थे, लेकिन अब वो इस कंपनी के बाहर खड़े हैं। इन पर मैं पहुँचूंगा, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस कंपनी के गेट पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर जो ताला है वो लग चुका है। और ये मजदूर 3 तारीख की सुबह यहाँ पहुँचे थे काम करने के लिए, लेकिन उन्हें सामने ये नोटिस दिखता है। इस नोटिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अब से ये जो कंपनी है ये ले ऑफ की जा रही है, क्योंकि जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास अब पैसा नहीं बचा है इसे चलाने के लिए। उनके पास पैसे नहीं है कि वो यहाँ पे सामान खरीद सके और इस कंपनी को आगे बढ़ा सके। जो नोटिस है इसके गेट पर चिपका दिया जाए, जिसके बाद से जो तमाम जो मजदूर हैं उनकी जो एंट्री है वो यहाँ पर रोक दी गई है। हालांकि आप दूसरे जो नोटिस है, यहाँ पर एक और नोटिस है वो भी चिपका हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि तमाम जो मजदूर हैं वो यहाँ डेली आएंगे और अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे आकर अटेंडेंस लगवाएंगे। मतलब आप कंपनी के अंदर आप नहीं जा सकते हैं, मजदूर कंपनी के गेट पर पहुँचेंगे, गेट पर आकर अपनी जो अटेंडेंस है वो डेली यहाँ पर देंगे। टाइम लगातार लिखे हुए हैं कि कब डिपार्टमेंट को कितने बजे आकर यहाँ पे अटेंडेंस लगवानी है। वहीं तीसरा एक और नोटिस चिपका हुआ है जो कि जो यहाँ की यूनियन है, वर्कर यूनियन है, उनकी तरफ से लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये जो लोग हैं इन्हें मार्च महीने से अप्रैल महीने तक की जो तनख्वाह है वो तो दी गई है, लेकिन जो मई महीना है उसकी जो तनख्वाह है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, जिसकी इन लोगों को ज़रूरत है। और ना इन्हें पहले ये बताया गया है कि आखिरकार ये जो कंपनी जो ये क्यों बंद हो रही है, इस कंपनी को बंद करने का कारण क्या है, इस पर किसी तरह से जो बात नहीं हुई है। जो कंपनी के जो यूनियन के लोग हैं उनसे कंपनी ने किसी तरह की बात नहीं कही है, ना ही कोई रीज़न दिया है। वहीं अब इन लोगों के पास चलते हैं जिनकी तमाम जो समस्याएं हैं, आखिरकार इन्हें कितनी सारी जो परेशानियां वो हो रही हैं, या फिर इन्हें पहले से अंदाजा था कि ये कंपनी जो है वो बंद होने वाली है या नहीं होने वाली। सर, आपको पहली बार कब पता चला कि ये जो कंपनी है वो बंद हो चुकी है? पहली तारीख को पता लगा था, 3 तारीख को पता लगा था कि हमारी ड्यूटी और नोटिस चिपका हुआ था। क्या कहा गया आपसे? आप अंदर कहा गया कि फैक्ट्री बंद हो गई, आपको ली ऑफ देंगे, आप जाइए और आकर 9 बजे हाजिर लगाइए, हाजिर लगाने के बाद आप चले जाइए। अच्छा, हाजिरी आप डेली लगा रहे हैं, लेकिन कब ओपन होगी फैक्ट्री ये नहीं पता आपको? कोई पता सी बात करने का क्या होगा क्या नहीं है। हम 30-31 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, किसी की शादी नहीं करी आज तक, जहाँ आज तक नौकरी करी है। हमारे जितने भी भाई हैं, इन्होंने 3 तारीख को जब ड्यूटी सवेरे आए तो जहाँ नोट चिपका मिला है और सारे आदमी इकट्ठे जब हुए तो इन्होंने पुलिस बुला रखी थी। कुछ आदमी को पुलिस ने वैसे भी डंडे फंडे मारने चालू कर दिए, कुछ कई आदमी को चोटें भी लगी हैं। और उसके बाद इन्होंने नोट चिपका करके बाद कह रहे भाई कंपनी में ले ऑफ मिलेगा, अब ये 5-6 हज़ार रुपया देंगे। बताओ हमारे बच्चों को कैसे 5 हज़ार में खर्चा। तो आप देखेंगे दीपाली, लगभग 31 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग साइट ये बताई जाती है एटलस की, और ये अब बंद हो चुकी है। आपको लगभग कितना समय हो गया इस कंपनी में काम करते हुए? सर मेरे को 30 साल हो गया। मतलब शुरुआती समय से आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी। तो अब अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो फिर क्या करेंगे, कहाँ रोजगार ढूंढेंगे आप? सर वो तो बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ बुढ़ापे में कोई नौकरी भी मिलेगी नहीं। यहाँ पे 30 साल का काम हमने यहाँ जो काम सिखाया वो हमारा काम बाहर कोई है नहीं ऐसा। अब दिक्कत तो तो आप देखेंगे ये तमाम जो लोग हैं इनको हमने यहाँ बुलाया नहीं है, ना हमने इन्हें बताया था कि हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन ये खुद यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देख करके एक आस है कि मीडिया अगर यहाँ पहुँचती है तो उनकी जो बात है वो सरकार तक पहुँचेगी। यही वजह है कि ये तमाम जो लोग हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जनतंत्र टीवी की टीम हमेशा से लगातार ये दिखाती रही है किस तरह से जो मजदूरों के साथ ये एमएसएमई का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं और ये अब बातें पहुंचाने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि सरकार ने यहाँ पर राहत पैकेज तो दिया, लेकिन फिर भी वो राहत कब तक पहुंचेगी, और अगर राहत पहुंच रही होती तो शायद आज ना हमें इस मुद्दे पर बातचीत करने की नौबत आती, ना ही हम ये ताजा हालात दिखा रहे होते। सुधीर जी, आपने देखा ये तस्वीर और आपकी तरफ से भी ये कहा गया कल, क्योंकि कल भी हमने ये मुद्दे को उठाया था, उस वक्त भी ये कहा गया कि जब इतनी बड़ी कंपनी का ये हाल है तो बाकी जो एमएसएमई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनके क्या ताज़ा हालात हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। नमस्कार। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि एटलस जैसी कंपनी को आज इस कगार पे आना पड़ा, और ये केवल एटलस में 1000 लोगों की प्रॉब्लम नहीं, 1000 जो मजदूर बाहर खड़े हैं, एटलस से जुड़े हुए बहुत से ऐसे एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं जो उनको बहुत से पार्ट सप्लाई करते हैं। कोई बेयरिंग सप्लाई कर रहा है, कोई टायर सप्लाई कर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्ट सप्लाई कर रहे हैं।
आज उन एमएसएमईज की क्या सिचुएशन हो गई जब मेन कंपनी जो है एटलस आज धराशायी हो गई है, इस पोजीशन पे आ गई है कि 1000 वर्कर्स को निकाल दिया। उनसे जुड़े हुए जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं उनकी इंडस्ट्रीज में क्या सिचुएशन हो गई, ये बहुत बड़ी एक सोचने का विषय है। वहाँ पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रही है, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। आज मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे आपके माध्यम से वहाँ के प्रशासन से कि वहाँ पर पहुँचें और एक बार इस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, कहीं गैरजैनियों जैसी कोई घटना ना घट जाए जो ग्रेटर नोएडा में हुई थी। और वहाँ मजदूर संगठनों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा शांति का परिचय देते हुए आप अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी तरह से करें, कोई कहीं भी उग्रता की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई समाधान सरकार जरूर निकालेगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। जी सुधीर जी, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या आपके यहाँ कितने मजदूर बचे हैं और क्या ये जो फौरी राहत क्या मिलनी चाहिए थी, क्योंकि स्थिति ये है कि बार बार ये डिमांड की जा रही है कि राहत तो दी गई है लेकिन एक तो उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अगर समझ भी आ रहा है तो वो अभी शुरुआत में आपको तुरंत कुछ राहत चाहिए जिससे कि काम शुरू हो सके, क्योंकि अभी शायद लॉकडाउन की वजह से काम भी नहीं हो पा रहा था और अब मजदूर भी नहीं है। आगे क्या स्थिति होने वाली है, ये भी बड़ी दिक्कत वाली है। देखिए, छोटे उद्योगों के सामने समस्या है इस समय। लेबर की प्रॉब्लम है, लेबर यहाँ से जा चुकी है भारी मात्रा में। अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं तो करीब यहाँ पे 17 लाख मजदूर है, जिसमें से कि करीब 12 लाख मजदूर हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करता है, इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, और उसमें से एमएसएमई सेक्टर में करीब 8.5 लाख मजदूर काम करता है। आज अगर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो लगभग 50% लेबर जो यहाँ से चली गई है, उसके बाद में एमएसएमई सेक्टर के लिए आगे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। फिलहाल चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर है तो लेबर कम है, तो सोशल डिस्टेंसिंग वजह से दूर दूर खड़े होकर काम हो रहा है, चल रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि एमएसएमई सेक्टर अगर किसी फैक्ट्री को 100 लोगों के साथ चला रहा था, अगर वो सपोज 1 लाख की सेल कर रहा था वहाँ से, तो वो अब 50 लोगों से काम करेगा सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, तो उसकी प्रोडक्शन भी 1 लाख की जगह 50,000 पे आ जाएगी। जो उसके फिक्स खर्चे हैं वो वहीं के वहीं हैं। तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत चैलेंजेस हैं, और बड़ी कंपनीज का भी अब प्रेशर दूसरे तरीके से आने लगा है। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब 2% डिस्काउंट दीजिए आप इसमें, अभी कोविड के नाम पे इस तरीके से आप प्रोडक्ट अपने आइटम पे, जबकि प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हो रही है। रही बात आपने राहत पैकेज की बात कही है, राहत पैकेज में 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें से 3 लाख करोड़ एमएसएमई सेक्टर के लिए बताया गया है। उस 3 लाख करोड़ को अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें लोन के रूप में मिलने वाला है। आप एक चीज़ देखिए, हमारी फैक्ट्री बंद है पिछले 3 महीने से। हमारी जो सैटरडे था 21 मार्च को, वहाँ तक हमारी फैक्ट्री रन करी है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी की जो अपील हुई, उसके बाद में 31 मार्च तक, यानी कि 10 दिन का हम लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया। अगर किसी कंपनी में 30 लाख की पेमेंट अगर वो सैलरी बांटते हैं, यानी कि उसको 20 लाख देना था लेकिन उसने 30 लाख दिया, 10 लाख का उसने वहाँ पे बियर किया, सिर्फ ये कि चलो ठीक है हम बियर करते हैं किसी तरह से। और ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अपनी फैक्ट्री में अगर रफ कागज़ की ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी जेरोक्स का जो रफ पेपर कहीं पड़ा होता है, उसको मिसयूज ना हो, उसको भी यूज करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का पंखा बंद कर दो, यहाँ पे जरा सी सेविंग्स करके ये एमएसएमई सेक्टर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे में अब अगर आप ये सोचें कि बंद फैक्ट्री में इंटरेस्ट का लोड भी डाल दिया आपने कह दिया 3 लाख करोड़ का एमएसएमई सेक्टर को हम पैकेज दे रहे हैं, वो पैकेज किस रूप में है वो हमें बताइए। आप नई इंडस्ट्रीज को खोलना चाहते हैं, उस छोटे एमएसएमई सेक्टर के लिए आप ये अगर पैकेज लेके आए हैं, वेलकम करते हैं बिल्कुल। और दूसरी बात आपने कहा कि हम आपको विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी देंगे। जिस देश के अंदर एजुकेशन लोन विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मिलता हो, ये क्या देंगे? इसके पहले भी आज से 3 साल 4 साल पहले भी जो बजट में आया था कि 1 करोड़ तक का लोन हम विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी देंगे, कितने लोगों को मिला? कोई लिस्ट हमें प्रोवाइड कराई जाए, मैं भी उनसे पता करूंगा आपको कैसे मिल गया, हमें नहीं मिला। यहाँ तक कि बैंक ये जवाब दे देते हैं कि आप जाइए वित्त मंत्री से ले लीजिए, अगर उन्होंने घोषणा की है, हम तो बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के नहीं देंगे। ठीक है, मतलब जमीनी हकीकत कुछ और होती है। बिल्कुल आलोक जी, ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम इस पर इसीलिए बार बार चर्चा कर रहे हैं कि, और चर्चा करते दौरान ही एक और खबर आई थी एटलस की, आप देख भी रहे हैं तस्वीरें क्या हैं, वहाँ के क्या हालात हैं। तो क्या लग रहा है कि कहाँ कमी रह जा रही है? क्या सरकारों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जमीनी हकीकत अगर देखें, जमीनी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और बस ऐलान कर दिए जाते हैं। अभी क्या सिचुएशन है, इसको फौरी तौर से उबरने के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट बात है कि आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है इस कोरोना की वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो एटलस का जो ये एक पूरा मामला बंद होने का आया है, ये एक तरीके का प्रतीक है इस बात का कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे या इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या असर पड़ रहा है और इससे कितनी बेरोजगारी और क्या स्थिति जो है उत्पन्न होने वाली है।
अब सबसे पहले तो यही हम लोगों को मानना चाहिए सरकारों को कि भाई एक आर्थिक स्थिति खराब है और उसको दूर करने के लिए बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही तेजी से कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा आपने खुद ही पढ़ा होगा या देखा होगा, अभी ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का सर्वे आया जो कह रहा है कि 35% स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हो जाएंगी। मतलब 35% इंडस्ट्री बिल्कुल अभी इस समय ये है कि वो बंद हो जाएंगी। तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये देखिए स्थिति सामने आएगी। आगे देखिए जो तमाम सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, रेस्टोरेंट है, होटल हैं, ये लोग सब इतने बंद रहे। आज देखिए अब मेक माई ट्रिप वाला वो लोगों को निकाल रहे हैं, या ओयो वाले लोगों को निकाल रहे हैं, या तमाम इस सेक्टर के लोग जो कह रहे हैं अब इतने स्टाफ को अपने साथ लेके चल ही नहीं सकते। तो बड़ी भारी बेरोजगारी की समस्या जो है ये सामने आ रही है। और ये उद्योग किस तरीके से वापस चल पाएंगे, कैसे चल पाएंगे, जब उनको ये वर्किंग कैपिटल अगर नहीं होगा, इमीडिएट राहत नहीं होगी। ये जो आर्थिक पैकेज की आपने भी चर्चा करी और अभी हमारे कुछ साथियों ने भी करी, इसमें देखिए तात्कालिक राहत और देनी चाहिए थी, मेरा ऐसा विचार है। तात्कालिक राहत इसमें कम दी गई। तात्कालिक राहत की जरूरत थी क्योंकि कैश की जरूरत है, कैश चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, और सैलरी देने के लिए चाहिए। तात्कालिक तरीके से अपने आप को रिवाइव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग उद्योग है उसको कैश की आवश्यकता है। इन पैकेज में इन्होंने कहा कि साहब हम आपको लिक्विडिटी वाला पैकेज है, लिक्विडिटी देंगे। लिक्विडिटी कैसे देंगे कि लोन माध्यम से, जैसे क्रेडिट गारंटी देगी सरकार। बहुत अच्छी बात है कि सरकार क्रेडिट गारंटी देगी लोन का, अच्छी बात है। लेकिन वो 3 लाख करोड़ वो कब तक यूटिलाइज होगा, ये अभी का तो है नहीं। ये एक मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म की तरीके की योजना हो गई कि इसका फायदा मिलेगा। और जैसा अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बैंक ऐसे ही थोड़ी लोन दे देते हैं। जिस किसी ने वास्तव में बैंक के पास जाके कोशिश की है लोन लेने की, उसको समझ में आएगा कि बैंक से किस प्रकार लोन मिलता है, चाहे उसमें क्रेडिट गारंटी जो है वो सरकार दे रही हो। लेकिन इतने आसानी से बैंकों के माध्यम से जो है लोन नहीं मिल जाता। और इसमें भी जैसा मैं समझ रहा हूँ, जो थोड़े बड़े वाले उद्योग होंगे वो तो फिर भी कुछ लोन ले लेंगे, और जो माइक्रो सेक्टर है, जो बिल्कुल छोटा सेक्टर है, वो इस स्थिति में ही नहीं होगा कि वो इसमें लोन ले पाए या अपने आप को रिवाइव कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। और बैंकों की जो सरकार भी कर रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यहाँ से लोन लेना इतना आसान नहीं है। इसलिए इस पर चाहूंगी मैं आपके एक बार फिर से संदीप का रुख करते हैं। संदीप, और लोगों से बात करिए जरा, मजदूरों से। क्या उनको पहले ये नोटिस दिया गया था कि कंपनी बंद हो रही है? उनको पहले इस बारे में जानकारी थी 1 तारीख से पहले? जी, चलते हैं इनके पास में, पूछ लेता हूँ। सर, पहले कभी आपको ऐसा लगा कि कंपनी बंद होने वाली है? ये सर पहले कभी नहीं लगा ऐसे। लास्ट तनख्वाह जो आपकी कब मिली थी? वो ये मिली सर हमारे को जो अप्रैल की तनख्वाह मिली थी हमें, तो मई 30 तारीख को। तो जिस तरह से मई की तनख्वाह आपको अभी नहीं दी गई है, तो ऐसा कभी हो कि इससे पहले कभी ऐसा रहा हो कि तनख्वाह आपको नहीं दी गई हो या देर से दी जा रही हो? ना सर, पहले कभी ऐसा नहीं हो। पहले तनख्वाह टाइम से मिलती थी, लेकिन अचानक 3 तारीख को सुबह आए, जो कार्ड पंच करके बोला बाहर जाओ, आज काम नहीं है, कल से मत आना, आपको लैब तनख्वाह मिलेगी। तो अब आप क्या करेंगे? लगभग आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो बच्चे घर कैसे पलेंगे आपके? कैसे बताऊं साहब, कैसे पलेंगे? अब बिना कहीं कुछ करे कैसे पलेंगे? इसको मैं कुछ बता ही नहीं सकता कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा सर। तो क्या घर वाले क्या बोल रहे हैं कि नई नौकरी ढूंढो या अभी इंतजार करो? अभी घर वाले कह रहे हैं इंतजार करो। तो लगभग बहुत लंबी जो संख्या है, लगातार जो लोग हैं इकट्ठे। सर, क्या सोचा है कि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे अब? इस समय कौन नौकरी मिल देगा? ये बताइए, 56 साल तो हमने ये जो गया, 30 साल 32 साल मेरे को नौकरी करते हुआ, इस उम्र में मुझे नौकरी कौन देगा? 30 साल इनके लिए सेवा किए, अब इस उम्र में जाएंगे कहीं कोई नौकरी देगा? हमने तो सारी लाइफ इनके लिए निकाल दिया। अब हम कमर तोड़ मेहनत किए, हमको मिला क्या यहाँ? हमने तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे बच्चे रोड पे आ गए, 2-2 3-3 बच्चे हैं, कमरे किराया है, कहाँ जाएंगे हम? हाँ, 3,000-3,500 रुपये कमरे किराया है, खुराकी है, आधी सैलरी कर रहे हैं देंगे लिए अब लगा के, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे आगे पीछे है कौन? हमने तो पूरी लाइफ इनके लिए कर दिया, और हमारे को इस उम्र में इन्होंने धक्का मार दिया। हमने क्या इनका बिगाड़ा था? तो आपने जो आपके यूनियन के लोग होंगे उनसे पूछा कि उन्होंने बात करने की कोशिश की? ऊपर बात करने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन इन्होंने तो शाम को 3 तारीख को नोटिस लगा दिया, शाम बात ही नहीं किए हैं। आप लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की मैनेजर से? हाँ की गई है। इन लोगों ने तो बस अपनी मर्जी से नोटिस लगा दिए हैं सर।
कि हमने कागज दे दिया, हमने नोटिस चिपका बिल्कुल दिया, सर, हमने लौटेंगे आपके पास। ये तो हालात हैं। ये हालात ये इसलिए समझ में आ रहे हैं कि रोजगार कैसे लोगों के जा रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और अब अचानक से बोल दिया गया कि अब बंद हो रही कंपनी, कल से मत आइए। सुधीर जी, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि पहले से ही हम इतने घाटे में थे और 2 महीने में आप वैसे इतने लॉस में चले गए, इसीलिए तो अचानक से बंद कर दिया बिना किसी नोटिस के। आप पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, पिछले 1.5-2 साल से वैश्विक मंदी चल रही है। उसकी मार पूरे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज़ पर पड़ा है और एमएसएमई सेक्टर, जिसका एक बहुत छोटी सी साइकिल होती है, उसको पेमेंट आती है, उसी से वो सैलरी देता है, वो पीछे रॉ मटेरियल लेता है, वो उसी में से रेंट भी निकालता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो एक पूरी साइकिल, एक बहुत छोटी सी साइकिल होती है उसकी। सुधीर जी, एक मिनट, जीएसटी और नोटबंदी से उभर पाए थे आप लोग? नहीं, जीएसटी का मैं बताऊँ आपको, नोटबंदी जो हुई है वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके बाद देश की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा भूचाल आया और मैं समझता हूँ कि उसके बाद इकोनॉमी धराशायी हो गई। हम लोगों ने उस समय भी दबी जुबान से इसका विरोध किया कि नहीं, अच्छा कदम नहीं है, फिर भी हम लोगों ने इसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी आवाज़ नहीं उठाई कि चलो ठीक है, उन्होंने देश हित में कुछ डिसीजन लिया होगा, ठीक है, हमें अपना काम करने दें। उसके बाद में जब जीएसटी आई, जीएसटी में भी आप देखिए इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, अभी तक चेंजेस होते रहते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर दी, कभी ये गाड़ी में ये टैग लगेगा, कभी वहाँ पर उस गाड़ी का ये नंबर चेंज नहीं हो सकता, कभी वो उनका सर्वर काम नहीं कर रहा होता है। एवरी डे कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते रहते हैं उसमें, और चेंजेस के साथ साथ आप एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप व्यापारी को चोर समझने लगे हैं। आपके दिमाग में ये आ गया है कि ये व्यापारी चोर है, इसके ऊपर चारों तरफ से पहरा बैठा दीजिए। अगर व्यापारी चोर होगा वो लंबी रेस चल नहीं पाएगा, वो 1-2 साल के अंदर वो फ्रॉड में पकड़ा जाएगा, फ्रॉड अंदर जाएगा। ऐसे लोगों को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। हमारे एनडीए से जुड़े हुए जितने भी मेंबर्स थे, हम लोग इतने इस पैकेज के बाद में हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हम लोगों ने इतने लेटर लिखे, हमारे विपिन अध्यक्ष, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं विपिन मल्लन जी, उन्होंने वित्त मंत्री जी को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, लेकिन आप ये समझिए कि कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं से ये नहीं हुआ कि आपका इंटरेस्ट हम माफ़ कर देंगे इस पीरियड का। ये 0 पीरियड है, इसमें हमने कुछ काम नहीं किया है। इस पीरियड में हमारे लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, रॉ मटेरियल का काम करती है, हम लोग हमारे प्रोडक्ट में वो यूज़ होती है, कंज्यूम करते हैं उसको, उसका भी उन्होंने फिक्स चार्ज नहीं छोड़ा है। अभी अगर उन्होंने थोड़े दिन के लिए छोड़ा है तो डिफर किया है, उन्होंने वेव ऑफ नहीं किया है। ऐसे ही अथॉरिटी कह रही है कि आप 30 जून तक हमें लीज रेंट जमा कर दीजिएगा। फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, 30 जून तक कहाँ से जमा करेंगे? इसके अलावा आप देखिए जो उनकी योजना जो 3 लाख करोड़ की है, उसमें एक पॉइंट और की बात करेंगे। उन्होंने बोला कि 1 करोड़ तक का लोन हम आपको विदाउट सिक्योरिटी देंगे, उसमें भी 1 साल तक हम आपसे कुछ भी उसमें नहीं मांगेंगे, वो 1 साल के बाद आपने फिर उसको विद इंटरेस्ट देना है। यानी कि 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा अप्रोक्सीमेटली हम लगा के चलते हैं 40-50 हज़ार का, तो वो लाख का ये 4-5 लाख का वो भी ऐड हो जाएगा उसके अंदर। उसके बाद में आप देखिए अगले 3 साल में हमें उसको 3 पार्ट में देना, विद इंटरेस्ट देना, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपए का उस पर लोड पड़ेगा हर साल के ऊपर। 1 करोड़ के बिजनेस से वो 40 लाख रुपए बैंक को देगा। क्या कौन सा ऐसा काम करने जा रहा है, कौन सा ऐसा वो काम करने जा रहा है जिसमें इतने मार्जिन है कि वो 40 लाख पड़ा है? सुधीर जी की क्या मांग है आपकी? अब हमारी मांग ये है इस पीरियड को 0 किया जाए। इस पीरियड में हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, हमें कुछ अलग से मत दीजिए, हमसे लीजिए नहीं। इस पीरियड में आप हमसे इंटरेस्ट क्यों लेना चाहते हैं, फिक्स चार्जेस क्यों लेना चाहते हैं? इसके अलावा आप देखिएगा इसमें जो आपका पेमेंट का जहां तक सवाल है, गवर्नमेंट हमसे अभी 5 मई को उन्होंने डेट निकाली थी, 5 मई लास्ट डेट है, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। जीएसटी की डेट उन्होंने 5 करोड़ से कम टर्नओवर की है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर का जो उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया है उस हिसाब से ये 5 तारीख का भी बैरियर 5 मई में उन्होंने जो जबरदस्ती जमा कराया, किसने कैसे जमा किया होगा ये आप भी समझ सकते हैं। पीछे हम लोगों ने बंद फैक्ट्रियों में सैलरियां दी हैं, यहाँ तक कि हमारे जो मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ में हम कंधा से कंधा मिलाकर उद्योग चलाते हैं और इस शहर को हम लोगों ने जो औद्योगिक शहर है इसको हम यहाँ तक लेके आए। आज हमारे उनके बीच में भी कहीं ना कहीं दीवार पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने बता दिया कि आपका पीएफ माफ कर दिया हमने, हमारा जो है केवल सारा कुछ हम जमा करेंगे। कितनी इंडस्ट्रीज है? 75% इंडस्ट्री इस क्राइटेरिया में नहीं आती हैं। आपने कह दिया अगर सपोज किसी फैक्ट्री में 30 वर्कर काम कर रहे हैं, 30 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उसमें से 3 एम्प्लॉई आपके केवल होना चाहिए 15,000 से ऊपर सैलरी के, बाकी के सब 15,000 से नीचे होना चाहिए। यानी कि अगर 30 में से अगर 26 आदमी आपका इसमें 15,000 से कम में है और 4 आदमी आपके 15,000 से ऊपर है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 20 है तो आपके पास 18 होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल है। इनको अगर इच्छा शक्ति थी कि इनको 15,000 से कम है तो सबको कर दे 15,000 से कम वालों को, लेकिन इनको देने का नहीं है, सिर्फ इनको एक आंकड़ा दिखाना था कि आपको हमने बता दिया कि हमने राहत दे दी। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, इसलिए आलोक जी आपके पास आ नहीं पाऊंगी, माफी चाहूंगी आपसे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी
सभी का बहुत शुक्रिया, संदीप और सुधीर जी आपका भी, और आलोक रंजन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब ये सरकार को बहुत सोचना होगा कि यहाँ पर अब फौरी तौर पर राहत देने की जरूरत है। जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ये लोग, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हम रोजगार सृजित करेंगे, रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ताजा हालात दिख रहे हैं, जिसका हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया एटलस का, जहां पर मजदूर खड़े हैं जिन्हें बिना किसी नोटिस के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, वो 50 साल से वहां पर काम कर रहे हैं। आज उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है। तो सरकार किस वजह से कह रही है और किस वजह से दावा कर रही है कि हम रोजगार देंगे, और इसके लिए सरकार रणनीति बना रही है, सोच रही है, इसको सरकार पर विचार करना होगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।